लेट्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की 93वीं वार्षिक आम बैठक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस बैठक का शुभारंभ किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और आपको याद रखना है, फिक्की के 93वें AGM का विषय इंस्पायर्ड इंडिया है। देखिए इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसमें शरीक किया गया है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी बड़ा संगठन है। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसकी आप लोग थीम भी याद रखिएगा, इंस्पायर्ड इंडिया। क्विंटन डिकॉक को किस देश की टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी, दक्षिण अफ्रीका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी BSE इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिए किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसको नाम दिया गया है BSE एग्रीकल्चरल मार्केट्स। और यह प्रश्न हमारा अलाइड सर्विसेज से प्रेरित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको एक बात बता दें कि अभी जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें अलाइड सर्विसेज का शेड्यूल नहीं है। बहुत से अभ्यर्थियों के हमें भी कमेंट सेक्शन मिल रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो में उसके ऊपर बनाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आपको बता दें वो शेड्यूल इसलिए जारी किया गया है, जो उनके पास एट प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसी के आधार पे उस शेड्यूल को जारी किया गया है। आने वाले समय में हमारी टीम का भी ये काफ़ी लंबे समय से इंतजार है कि अलाइड सर्विसेज 2021 और नायब तहसीलदार की परीक्षा के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है। 2021 में परीक्षा जरूर होगी, आप लोग सब्र रखिएगा, अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। नीति आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो इसे नाम दिया गया है विजन 2035। कमेंट सेक्शन में आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, यहाँ से आपको इसके बारे में बताना है विजन 2035 क्या है, क्यों इसको जारी किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित, थोड़ा सा इसके बारे में आप होमवर्क कीजिएगा। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी भी उपलब्ध करवाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के बीच रणनीतिक साझेदारी के मजबूत बनाने के लिए कितने समझौते हुए हैं? तो ये 9 समझौते किए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में। आपने याद रखना है, इसी तरह के एग्जैक्ट आंकड़ों के ऊपर प्रश्न पूछने की परंपरा पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही है। हाल ही में किसे सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया? तो अशरफ पटेल का नाम आपको याद रखना है, इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 किस पहली गैर भारतीय को प्रदान किया गया? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो, जिनका संबंध ब्राजील देश से है, इन्हें सम्मानित किया गया है युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार 2020 से। हाल ही में प्रोफेसर रोचम नरसिम्हा का निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, ये आपने याद रखना है। मशहूर लेखक जॉन ली कैरे का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? तो यह इनका संबंध है ब्रिटेन से। द राइट आंसर इज हियर ब्रिटेन। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, देवता रिगुनाग के नाम से मशहूर जंगल में दराट कुल्हाड़ी चलाना वर्जित है, यह किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुल्लू में। और आपको ये बता दें कि यदि आप अलाइड सर्विसेज के ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, वहाँ पे इसी तरह के प्रश्न कुछ हमें देखने को मिले हैं। हमारी टीम निरंतर रूप से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टेटस है उसके साथ में अप टू डेट रहती है, और ऐसे ही करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए संभावित होते हैं। बिलासपुर जिला में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मोड के तहत कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इसे स्थापित किया जाएगा जुखाला में, याद रखिएगा। हिमाचल के किसानों को अगले खरीफ मौसम में कहां से सर्टिफाइड बीज मिलेंगे?
तो मंडी जिला से हिमाचल प्रदेश के किसानों को खरीफ की मौसम में जो बीज है उसको उपलब्ध करवाने का प्रयास रहेगा प्रदेश सरकार के द्वारा। और याद रखना है आपको कि जो खरीफ की फसल होती है बरसात में बोई जाती है और रबी की फसल सर्दी के सीजन में बोई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रदेश में हर साल 74,000 हेक्टेयर ज़मीन पर धान की पैदावार की जाती है, तो ये भी आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया। यदि आपको कभी भी किसी मुख्य परीक्षा में रिप्रेजेंट करना हो हिमाचल प्रदेश की कृषि व्यवस्था के बारे में, तो आप इस तरह के फैक्ट भी वहाँ पे कोड कर सकते हो। कोविड-19 से निपटने के लिए हिमाचल के किस पीएचसी को प्रदेश स्तर पर अव्वल स्थान मिला है? तो शिमला जिले की पीएचसी है रामपुर को इसे अव्वल स्थान दिया गया है। यह प्रश्न भी आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना। देखिए स्टार्टअप का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज़ को आपने स्टार्टअप करना है। यदि आप बेरोजगार हैं, घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं, हर रोज़ आपको चिंता सताती है कैसे मैं काम करूंगा, और यदि आपको नियमित रूप से पढ़ने की आदत नहीं है, आप सरकारी सेक्टर में लग रहा है कि आप कामयाब नहीं है, तो आप इस तरह की सरकार की स्कीम के साथ में भी अपना करियर बना सकते हो। हिमाचल प्रदेश सरकार नवोन्मेष विचारों वाले युवाओं को 1 वर्ष के लिए कितने रुपए प्रति माह दे रही है? तो 25,000 रुपये सरकार भी इस तरह की युवाओं के लिए सब्सिडी करने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सच्चे तन मन धन से तैयारी करें और नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो देखिए आपको अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को काफ़ी मजबूत करना होगा। हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया है नियमित रूप से इस किताब की समीक्षा भी की जा रही है कि इस किताब से कितने प्रश्न किस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस किताब को आप परचेज कीजिएगा elaststudy.co.in वेबसाइट से। इस किताब में आपको मिलेंगे 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। ये संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में है, जो कि आप किसी भी परीक्षा में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को आप मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ी परीक्षा होने जा रही है। एक्सपेक्टेड है कि ये परीक्षा आपकी मार्च के महीने में हो सकती है, जूनियर ऑफिस आईटी की परीक्षा। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1756 पदों के लिए ये वैकेंसीज निकाली है, जिसके लिए रिक्रूटमेंट होनी प्रस्तावित है। हमारी टीम आपको लिए एक लेकर आई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की किताब, जिसमें आपको मिलेंगे 60 चैप्टर्स है इस किताब में, और जो नवीनतम सिलेबस की प्रणाली है जिसमें आपको 120 प्रश्न जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर पूछे जाएंगे कंप्यूटर से संबंधित, उसी आधार पर इस किताब को बनाया गया है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है ये एक ही किताब आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। इस किताब में 656 पेजेस है। काफ़ी अच्छी किताब है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए मानी जा सकती है, तो इस किताब को भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के नियमित रूप से डे टू डे के हिसाब से करंट अफेयर्स की किताबें भी निकाली जाती है, इनके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।